गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने रिसेंटली 2000 के नोट का सर्कुलेशन रोक दिया है। यानी बैंक्स अब 2000 का नोट इशू नहीं कर सकते, लेकिन ये नोट अंडर लीगल टेंडर भी रहेगा ना। अगर अपन बात करते हैं पास्ट की, तो नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद में 500 और 1000 के नोट छपने और सर्कुलेट होने बंद हो गए थे। और यहाँ सेक्शन 24(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 लगा था एंड 500 और 1000 के नोट लागू होने शुरू हो गए थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आरबीआई ने 2018 तक ही 2000 के नोट्स प्रिंट किए थे। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2017 तक 89% नोट्स इशू हो गए थे एंड ये ही नोट्स अभी तक 4-5 साल से चल रहे हैं। प्लस ये चीज़ नोट करने वाली है कि पहले 2000 का नोट बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन अब बहुत मुश्किल से दिखता है। अब जैसे कि ये न्यूज़ आई, आरबीआई ने मेंशन भी किया है कि यहाँ क्लीन नोट पॉलिसी यूज़ होगी। यानी अगर किसी को 2000 के नोट्स एक्सचेंज करवाने हैं तो सिंपली अपने रिस्पेक्टिव बैंक में जाकर डिनोमिनेशंस वाले नोट ले सकता है। ऑल्सो एक बार एक पर्सन 20,000 यानी 2000 के 10 नोट को ही एक्सचेंज करवा सकता है एंड ये फैसिलिटीज आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिसेज में भी रहेगी। वहीं पर आरबीआई ने ये भी कहा है कि ये प्रोसेस 23 मई से स्टार्ट होने वाला है एंड पब्लिक के पास 30 सितंबर का ही टाइम है। लेकिन पॉसिबिलिटीज ये भी लग रही हैं कि 30 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी शायद 2000 का नोट वैलिड टेंडर में रह सकता है ना। अगर अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, क्या नॉन अकाउंट होल्डर्स भी अपने 2000 के नोट एक्सचेंज करा सकते हैं? तो यस, उनके लिए भी ये सेम लिमिट रहेगी 20,000 तक की। इफ बैंक मना कर देती हो, आप उस बैंक में जाकर कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा सकते हैं एंड फिर भी विद इन 30 डेज कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसके बाद अपनी कंप्लेंट आप रिजर्व बैंक में भी करा सकते हैं। सिंपली एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल में रजिस्टर होगी। वेबसाइट का नाम है cms.rbi.org.in। नाउ नंबर 2, बेसिकली क्वेश्चन का आंसर आरबीआई ने भी मेंशन नहीं किया है कि क्या हमें आधार कार्ड या पैन कार्ड की जरूरत होगी नोट एक्सचेंज करवाने के लिए। एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जो एनआरआई जिनके पास 2000 का नोट है वो कैसे अपने नोट्स एक्सचेंज करवाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं कि अपोजिशन को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिए कि पहले तो बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार बंद होगा। वहीं पर ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दी है कि 2000 का धमाका नहीं है बल्कि $बिलियन का धोखा है, बिलियन इंडियंस को मिल रहा है। लेकिन अब बात करते हैं रियल फैक्ट्स पर। नंबर 1 कि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तब यही पर्टिकुलर लोगों ने स्टेटमेंट दिए थे कि गवर्नमेंट करप्ट है, इंडियंस को धोखा मिल रहा है। लेकिन उस स्टेप के बाद अराउंड 1 करोड़ इनकम टैक्स पेयर्स बढ़े थे एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अराउंड 32.5% कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स भी इंक्रीज हुए। फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 में ₹6.73 ट्रिलियन का टैक्स कलेक्शन हुआ था, जिसको 2016 से कंपेयर करें तो अराउंड 160% का इंक्रीज दिखाई दे रहा है। वहीं पर कॉर्पोरेट टैक्स में अराउंड 66% का इंक्रीज दिखाई दे रहा है। नंबर 2, डोंट नो व्हाई बट लोग ऐसे शॉक हो रहे हैं कि ये पहली बार हुआ है। ये सेम चीज 2013-14 में भी रिपीट हो चुकी है। नंबर 3 पर आता है, इस स्टेटमेंट के बाद प्रॉब्लम कॉमन लोगों को नहीं आएगी बल्कि उन लोगों को आएगी जिनके पास बहुत ज्यादा अंधा काला धन पड़ा हुआ है। व्हाट आई पर्सनली थिंक, अब काला धन जमा करने वालों को समझ आ गया कि अपने पास बड़े अमाउंट में कैश रखने से प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि आरबीआई एंड गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे कोई भी लॉ ला सकती है एंड जिसकी वजह से आफ्टर डिमोनेटाइजेशन अराउंड ₹1.25 लाख करोड़ का ब्लैक मनी भी रिकवर हो चुका है। सो या दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।